जोहार, मैं हूं वंशिका नागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्य न्यूज झारखंड। हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। इसी के साथ रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की पूरी खबर साझा कर रहे हैं। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आदिवासी महिला पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। आदिवासी मूलवासी एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाप के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। किसी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ में मौजूद हूँ। तमाड़ का ये राइडी चौक है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर यूसीसी कानून जो है भारत सरकार का बहुत चर्चित कानून, उसके विरोध में, साथ ही साथ मणिपुर के हिंसा के विरोध में यहाँ पे एक तरह से जुटान हुआ है। सुभाष मुंडा के हत्यारों की फांसी देने के बाद, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की बात को लेकर यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विरुद्ध यहाँ पे लगातार नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह का यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। इस वक्त आक्रोशित यहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो उठ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित तरीके से यहाँ पे आज यहाँ पे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ यहाँ पे जोरदार तरीके से नारेबाजी की जा रही है। आर्य न्यूज झारखंड में मैं अपने सहयोगी के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। तमाड़ से कुछ लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, नेताओं से मिलेंगे, उनका मंतव्य जानेंगे। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड। बताया जाए किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, आज हम लोग आदिवासियों पर चौतरफा जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ में आज तमाड़ मतलब चौक में, राइडी चौक में आज हम लोग केंद्र के पुतला दहन कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में देखा होगा हमला नंबर 1 आदिवासी समाज के अगुआ सुभाष मुंडा पर निर्मम हत्या की जाती है और आज सरकार चुकी है। दूसरी बात, जो हमारा मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है उसके लिए केंद्र सरकार चुकी है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, यूसीसी लाकर हम आदिवासियों के जो विशेष कानून है, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, समता जजमेंट, CNT एक्ट, SPD एक्ट, सबको समाप्त कर रही है। इसी के आलोक में आज हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और मांग करना चाहते हैं कि अविलंब यूसीसी कानून को वापस किया जाए और मणिपुर पर शांति बहाल किया जाए। साथ ही हेमंत सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, आदिवासी समाज के तुम नेता हो, लेकिन आदिवासी पर यदि हत्या करोगे तो अपना समाज का भाई को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा सुभाष मुंडा है उसकी जो हत्या को गिरफ्तार करके अविलंब जो है फांसी सजा दिया जाए। नहीं तो ये आंदोलन पूरे गांव पर जाएगी। आज पचपगनाथ क्षेत्र में हम समझते हैं हर प्रखंड में हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और अभी हम लोग तमाड़ में शुरुआत किए हैं। मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं किया आप लोग? मुख्यमंत्री का पुतला, सभी का पुतला दहन है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का भी पुतला दहन हम लोग करेंगे। आने वाला समय में यदि नहीं रही, आने वाला समय में मुख्यमंत्री हमारे हित में काम नहीं कर देंगे, उसका क्या दहन करेंगे? उसको सरकार से हटा देंगे। इसलिए आज हम सामाजिक कार्यकर्ता के लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज पुतला दहन किए और आने वाला समय में गाँव सुभाष मुंडा के हत्यारे अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या कुछ कहना हो? कितना संतुष्ट है जांच से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जितने भी जो मैकेनिज्म है, पुलिस प्रशासन, बंदूक की नोक पर जो है जमीन छीना जाता है और सभी थाना प्रभारी आदिवासी जमीन पे छीनने के लिए पैसा लेते हैं और गैर आदिवासियों को जो है जमीन कब्जा दिलवाते हैं। इसलिए ये लड़ाई जो है हेमंत सोरेन की भी गलती है और यहाँ के समाज के, यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी गलती है। इसलिए मांग करना चाहते हैं कि सुभाष मुंडा के हत्यार को गिरफ्तार करे और फांसी सजा दी जाए। तो आने वाला समय में झारखंड बंद करने का काम करेंगे। आदिवासी पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी मैडम, बताया जाए आज किस तरह का कार्यक्रम है और कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये
यहाँ के केवल नहीं है, पूरे भारत के हिसाब से हम आज यहाँ पुतला दान किया। पूरे भारत के आदिवासी मूलवासी अभी सुरक्षित नहीं है। अब चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है। हाल में जो मणिपुर की घटना है, उससे पहले आसाम में भी घटना हुआ, और ये हाल में जो आदिवासी मध्य प्रदेश में आदिवासी लड़का के ऊपर में जो पेशाब किया है, और इसी प्रकार आए दिन आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार शोषण बढ़ती जा रही है। और ये सरकार अभी उसके प्रति चुपचाप चैन की नींद सो रही है। ये सरकार को ये पता नहीं है कि दुनिया के आदिवासी अब जाग चुके हैं। लाखों कोशिश करेगा लेकिन आदिवासी को दबाना नहीं सकेगा। पूरे भारत के आदिवासी एक साथ है, एक साथ खड़ा रहेगा, एक साथ मिलकर लड़ेगा, और जो सोच रही है सरकार उस पर काम नहीं कर पाएगा। आदिवासी उस पर लड़ने के लिए पूरी जोर लगाएगी। और चंद्र जी, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है केंद्र सरकार का, क्या कुछ कहना होगा आज? देखिए सर, आए दिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी अत्याचार नहीं है, जो कि मानव समाज को शर्मसार, और इस मानव समाज को शर्मसार जो सरकार पर है, इसी विषय में आज हम कमार के रेडी मूड में हम केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के पुतला दहन कीजिए। सुभाष मुंडा के हत्यारे अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, सुभाष मुंडा के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, इसमें कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। एक इतने बड़े समाज सेवक को हत्या कर दिया जाता है और अभी तक सुभाष मुंडा के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो ये हमारे झारखंड सरकार के लिए भी शर्म की बात। बताया जाए, आज आप लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए, इतना आक्रोश क्यों? देखिए, हम लोग 3 मुद्दे पर हम लोग आंदोलन करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मणिपुर में जो हमारे आदिवासी के ऊपर शोषण किया जा रहा है, मणिपुर के महिलाओं को नागे करके रोड में परेड किया जाता है, इसीलिए हम लोग विरोध करके आज यहाँ आंदोलन को शुरुआत किए हैं। और देखिए, दूसरा बात, यूसीसी कानून केंद्र सरकार लाई जा रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर यूसीसी कानून जो समतुल्यता कानून है, समानता कानून है, ये भारत में नहीं चलेगा। जो आदिवासी का हित में जो सीएनटेट हुआ, एसपीटी एक्ट हुआ, पेशा कानून हुआ, ये आदिवासी का कानून को पूरा समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। इसलिए आप भारतीय हैं या नहीं? आप भारतीय हैं या नहीं? हम भारतीय हैं सर, उसमें भी आप भारतीय हैं तो भारत के लिए समान कानून, तो क्या दिक्कत है? देखिए, हम कमजोर हैं, इसलिए हमको आरक्षण मिला है, इसलिए हम विरोध करते हैं। पहले जो 1950 में संविधान बना है, 1950 में जो संविधान बना, अगर सरकार छेड़छाड़ संविधान को करती है, उसके लिए मुंडा समाज, आदिवासी समाज पूरा विरोध करेगी। और इस यूसीसी कानून, उस समानता कानून, समतुल्य कानून, ये भारत में नहीं चलेगा। अगर शुरू किया, चल रहा है, तो पूरा आंदोलन पूरा भारत में विशाल रूप से आंदोलन शुरू होगा। इसलिए, और वर्तमान जो हमारे मुंडा समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, सुभाष सिंह मुंडा का हत्या किया गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार की हेमंत सरकार ही है, एक आदिवासी बैठा हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, उनका विरोध क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोग विरोध करते हैं, उसका पुतला भी दहन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, ये 1 सप्ताह का है, उसको मौका देते हैं। अगर सुभाष सिंह मुंडा का हत्यार को गिरफ्तार नहीं करते, उसका भी पुतला दहन होगा। इसलिए आज से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पूरा भारत में हमारा जो आंदोलन को लेकर जाएंगे, और घर घर में हम लोग आंदोलन को शुरुआत कर देंगे। पूरा शांति नहीं होगा तो हम लोग आगे चलने के लिए भी, आंदोलन करने के लिए भी सरकार मजबूर ना करे। जी, बताया जाए किस तरह का आज आप लोग यहाँ पे आक्रोश आप लोग का दिखा, आज यहाँ पे जुलूस में आपने? ये आक्रोश का सवाल यही है, जो मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार किया गया है और हत्या किया गया है, इसके विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी जाति के साथ, कोई भी जाति धर्म, समाज में मतलब महिलाओं के साथ इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखिए, वहाँ अभी देश के जनजातीय मंत्री आपके समुदाय से है, एक आदिवासी है अर्जुन मुंडा, आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आपके आदिवासी समुदाय से हैं, फिर भी आदिवासी समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वो आदिवासी मंत्री रह चुके, वो पार्टी के इशारे से वो सारा काम करते हैं, अपना पार्टी का एजेंडा है। उन लोग को जहाँ वोट मिलेगा वहाँ अपना काम करेंगे, और जहाँ वोट नहीं मिलेगा, ये वोट बैंक की राजनीति है।
अगर इस प्रकार की अगर सोच रहता समाज में, अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अगर बात रहता तो ये लोग तुरंत वहाँ पर एक्शन लेते और वहाँ पर शांति बहाल करते। उन लोग के सामने मानवता नाम की कुछ चीज ही नहीं रह गई है, इसलिए हम लोग इसको पूरा पूरी घोर निंदा करते हैं और उसी के विरोध में आज हम लोग आक्रोश में मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम। उदयकांत जी, बहुत आक्रोश दिखा, क्या वजह तो जान ही रहे हैं, क्या कहना होगा? 26 दिसंबर 26 जनवरी मैंने 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक उसी दिन से 5वीं अनुसूची भी लागू हुआ, यानी 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों, और ये कानून लागू होते हुए मैंने यहाँ देश के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। भारत का संविधान आदिवासी को मानता है, आदिवासी परंपरा को मानता है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार नहीं मानता। बस इतना ही कहना है। आज यहाँ एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। ये वर्तमान जो परिस्थिति है, सरकार का गलतियाँ हो या किसी भी सामाजिक संगठन है कि जो इस तरह से एजेंडा चलती है, वो एजेंडा में जो आदिवासियों का हानि हो रहा है, जैसे मणिपुर का भी आप देख रहे हैं तो 3 महीने से मामला चल रहा है, उसमें बहुत सारा अशांति फैला हुआ, दंगे हो रहा है, मारपीट हो रहा है, और भी बहुत सारे। इसी तरह से झारखंड में भी जो है अभी सुभाष मुंडा का हत्या हुआ है। ये आदिवासियों के साथ ही पीड़ित व्यवहार सरकार का गोलमोल रवैया के कारण से ये हो रहा है। सरकार अगर इसको कड़ी तरीके से अगर ये करती है, हित में करती है, तो ये ऐसा सुधर सकता है। और जैसे एक कानून भारत सरकार की ओर से ईसीसी का प्रस्ताव है, ये भी आदिवासियों के हितैषी नहीं है। ये कानून जो है आदिवासी हित में नहीं है, ये आदिवासियों पर लागू नहीं होना चाहिए। आक्रोश पुतला दहन का जो हम लोग कार्यक्रम रखे हैं ये राइडी मोड में, ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। इसमें केंद्र सरकार का विरोध करने का कारण हुआ कि यूसीसी जो लागू कर रहा है, ये हम लोग को आदिवासी समाज में नहीं चाहिए। ये कानून हम लोग के लिए, हम लोग के कोई लाभ प्रभावित नहीं दिख रहा है, और उसमें हम लोग है कि हम लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। इसके चलते हम लोग बोल रहे हैं कि दुनिया में हम लोग को, इस देश में यूसीसी कानून हम लोग को नहीं मंजूर है। और ये जो मणिपुर में महिला निबस्तर जो किया गया है, ये हम लोग देश भर में पूरा विरोध चल रहा है। तियोराइडी मोड और तमाड़ क्षेत्र में 55 आदिवासी समुदाय हम लोग विरोध जता रहे, इस चलते कि आदिवासी के ऊपर अत्याचार करना ये बंद करे, और सारा देश में जो आदिवासी का मध्य प्रदेश में जो पेशाब किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग विरोध में आक्रोश रैली रखे हैं। इसमें भी हम लोग नाराजगी है, ताकि इसमें समझ में आ जाए सरकार को कि ये मतलब एक बहुत बड़ा। जी, क्या कहना होगा, क्या कहना चाहेंगे आज? हाँ सर, देखिए सर, हम लोग का ही जो जल जंगल जमीन है, ये सब छीना जा रहा है सर। और देखिए, हम आदिवासी हैं, आदिवासी महिला पर अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए ये मणिपुर में हुआ एक महिला का एकदम पूरा अत्याचार, मध्य प्रदेश में हुआ आदिवासियों पर पेशाब करना, ये सब बहुत घृणा है सर। ये सब नहीं होना चाहिए हम लोग के इस देश पर। ये कल्याणकारी के जगह एकदम पूरा छीना जा रहा है। हम सभी आदिवासियों का ये जो जमीन है, जल है, जंगल है, खाली सिर्फ आदिवासियों पर ही काहे हमला हो रहा है। ये सब एकदम नहीं होना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। और ये देखिए, सरकार होते हुए भी हम लोग का ये जो पहाड़ है, जंगल है, दुनियादारी, इस सब को एकदम दिख रहा है। फिर अभी जो आदिवासी महिला लोग हैं, इन लोग आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो। आदिवासियों मुनवासी पर अत्याचार करना बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी मुनवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी मुनवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानून हाय 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 हाय, कानून हाय 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 हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये क्या आदिवासी एक हो, एक हो,
तरह से आदिवासी समाज में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, उनके कानून को लेकर, साथ ही साथ राज्य सरकार में जिस तरह से इस सरकार के दौरान घटनाएं हो रही हैं, सुभाष मुंडा की हत्या हो गई, अब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, आदिवासी महिलाओं को जिस तरह से नंगा परेड कराया गया, और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पेशाब कांड हुआ, इन तमाम चीजों का घाल में लेख हुआ कि आज आदिवासी समुदाय जो है उठ खड़े हुए हैं, संगठित हो रहे हैं, और जगह जगह केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार का भी विरोध हो रहा है। इन लोगों की सीधे तौर पे मांग है कि यूसीसी जो कानून है वो हमारे हित में नहीं है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों को जो कानून मिला हुआ है, उनके हक और अधिकार के लिए जो संरक्षण मिला हुआ है, उस संरक्षण पर भी हमला हो सकता है, ऐसा इनका अंदेशा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से सुभाष मुंडा की हत्या हुई है, उसके बाद से अब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनकी फांसी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांगे आदिवासी समुदाय लगातार मुखर होकर कर रहा है। कई जगहों में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया, कई जगहों में बंद भी कराया गया। इसको लेकर अभी आदिवासी समाज में उबाल देखा जा रहा है। तो बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ के राइडी मोड़ से।